ठीक। मैं धन्य हो गया, स्वर्गीय यूनुस मुखिया का नाम पाके धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया, मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे गर्व है कि मैं स्वर्गीय यूनुस मुखिया का पुत्र हूँ, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, समाज में बहुत ही ज़्यादा पकड़ रखते थे। कभी भी उन्होंने पक्षपात नहीं किया, कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान कभी कुछ नहीं किया, सबको सभी जाति को एक जैसा जोड़ के रखते थे, जिस तरह की आज टाइगर जयराम महतो करते हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय गाय डेहरा है, लेकिन यहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये उर्दू विद्यालय है और यहाँ के टीचर्स वगैरह ने अपना जो नियम था, जो कानून था, उनको बताया कि नहीं, यहाँ अब हिंदू बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर जादव रहते हैं, रविदास रहते हैं। तो हमारे पिताजी ने बोला क्यों नहीं होगा, स्कूल तो हमारे पंचायत में, हमारे गांव में है। हमारे पिताजी ने सबका एडमिशन करवाया। बच्चे वहाँ रोड के उस पार स्कूल है। एक घटना होने का आप देव जी आप जानते हैं कि कल गोविंदपुर में, कल से आप यहाँ पर हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर गाड़ी का जाम लगने का जो सिलसिला है वो लगातार कैसा चल रहा है, बच्चों को क्या हाल होता होगा। तो अभी हमारे पिताजी के द्वारा जो समर्पित विद्यालय है उसमें सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। इंसानियत भारतीय, बिल्कुल बिल्कुल, झारखंडी, बिल्कुल जरूरी है। हम कभी नहीं चाहेंगे वो किसी भी जाति के बच्चे हो, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। वो बाज़ार में स्कूल है, गोविंदपुर रोड में स्कूल है, वहाँ जाएंगे उन्हें खतरा बना हुआ रहता है। तो ये सोच विचार रखते हैं। अच्छा, अपने पिताजी के बाद देख रहे हैं कि लगातार आप टाइगर जयराम महतो से संपर्क साधे हैं, उनके साथ लोगों के विचार और सोशल मीडिया में आप अपना सोशल मीडिया में टाइगर जयराम महतो फोटो वीडियो बनाते रहते हैं और बच्चों को भी सुनने में आ रहा है कि आप उसी चीज़ सिखा रहे हैं। देखिए, जब हमारे पिताजी थे तो मैंने देखा कि मैं तो दूसरे काम में था ना, अपना कुछ धंधा पानी करता था, बिजनेस करता था, तो अभी भी करता हूँ। पर जब हमारे पिताजी समाज में थे और उन्हें एक बार दलालों के द्वारा एक बार मुखिया में हरा दिया गया, तो जब उन्हें हरा दिया गया दलालों के द्वारा मुखिया में, तो मैं फिर दोबारा मुखिया के चुनाव में अपने काम को छोड़ के और मैं अपने पिताजी के मान सम्मान के लिए लड़ने लगा और उचित से उचित काम करने लगा। विकलांग का सर्टिफिकेट हो या किसी का घर हो या किसी का गैरबाज ज़मीन हो, इस तरह के सभी मुद्दों पर काम करने लगा। और मेरे पिताजी एक बड़े विचारधारा वाला व्यक्ति थे। मैंने हमेशा उनको सुना, कभी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला, हमेशा उनको सुना। वो बोलते थे कि चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो और मैं कितना ही बड़ा हूँ क्यों ना जाऊँ, मेरे पिताजी के सामने मैं बच्चा ही हूँ। और हमारे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे चुप रहो, सुनो और सीखो। और आज सीखा और मुझे गर्व है कि आज उनके वजह से इतना एक्सपीरियंस आ गया है, इतना सीख चुका हूँ कि आज झारखंड में काम कर रहा हूँ, टाइगर जयराम महतो के साथ काम कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो बना हुआ है ना, बहुत ही संघर्ष करके हमारे पिताजी ने बनाया है। 75 साल के व्यक्ति थे, 74-75 साल के व्यक्ति थे, 144 लगा हुआ रहता था। ये जो ज़मीन का जो मालिक है ना, उसके द्वारा 144 लगा दिया जाता था। फिर भी हमारे पिताजी इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, 144 में इस बिल्डिंग को बनाया और यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का एक उपाय किया। अगर हर झारखंडी में, हर लोग में अगर ये सोच आ जाता है, हमारी पीड़ा को, हमारी बातों को समझिए, अगर झारखंड में हर एक व्यक्ति में ये सोच आ जाएगा तो हमारा झारखंड कहाँ रहेगा, हमारा झारखंड कहाँ रहेगा, सोचिए। सुन रहे हैं कि ये ज़मीन जो आप लोगों ने झारखंडी की और छोटे बच्चों की, यहाँ के लोगों को, हिंदू मुस्लिमों को पढ़ने के लिए बनाया और आंगनबाड़ी से बनाए, प्राथमिक विद्यालय बनाया, उसमें कुछ बाहरी लोग भी यहाँ पर ज़मीन का लेन देन करने के लिए, यहाँ लूटने के लिए प्रयास कर रहे थे। देखिए दरअसल ये जो जिस खाते में, जिस मौजे में ये ज़मीन है ना, जिस खाते में करीब 30 एकड़ ज़मीन था, तो 30 एकड़ ज़मीन में सरकार का नीति इतना खराब है, सरकार का अधिकारी लोग बिकाऊ है, चाहे उसको सीओ बोलिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, बिकाऊ है। सारा ज़मीन को पैसा सीओ के 60 गांठ से पैसा खिला के सारे ज़मीन को वो लोग पेपर में चढ़वा लिया। आज भी इस ज़मीन में वो लोग नापी करने आ जाते हैं, वो लोग बेचने के लिए आ जाते हैं। और लगातार हमारा प्रयास है कि इस ज़मीन में किसी को कोई काम नहीं करने दिया जाए, ये हमारे बच्चों के लिए है। करीब 1 एकड़ अभी तक हम लोग बचा के रखे हैं। और अगर सरकारी भूमि जीएम लैंड नहीं रहेगा तो सोचिए कि आने वाले समय में विकास कैसे होगा। आने वाले समय में बच्चों को ग्राउंड चाहिए, स्कूल चाहिए, तालाब चाहिए, स्टेडियम चाहिए,
खेलने कूदने के लिए, कैसे होगा? अच्छा, ये सब ठीक है, तो आप ये सब सही तरीके से कौन ला सकता है व्यवस्था? अच्छा, देखिए, सबसे पहले झारखंड में टाइगर जयराम महतो आज क्या बार बार बोलते हैं कि सिस्टम पर सुधार करना होगा। हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। नीति की अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सारे अधिकारी चोर हैं, हर जगह घूसखोरी का काम किया जाता है, घूस लेते हैं सब, और यहाँ के जनता को मान सम्मान नहीं देते हैं। हमारा पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल है। हमारे सासू माँ का डेथ हो गया था, डेथ हो गया, इलाज के दौरान डेथ हो गया। हम लोगों ने बॉडी लेके चला आया, जो भी मट्टी मंजिल था सारा हम लोगों ने किया। फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट की हम लोगों का आवश्यकता पड़ गया, तो हम लोग वेस्ट बंगाल चले गए। देखिएगा अन्य राज्य में क्या सुंदर है, क्या अच्छा है, क्या सिस्टम अच्छा है, देखिए। तो हम लोग वहाँ चले गए, तो वहाँ जब हम लोग गए ऑफिस में, वहाँ जो भी नगर निगम का ऑफिस था जहाँ से वो सर्टिफिकेट बनता है, मृत्यु सर्टिफिकेट, वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पर जब हम लोगों ने वो नंबर दिया, आईडी नंबर दिया जो हम लोगों को मिला था, बोला आपका सर्टिफिकेट तो जा चुका है, आपका सर्टिफिकेट जा चुका आपके मोबाइल में, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको निकाल सकते हैं। वेस्ट बंगाल का नियम है। हाँ, सिस्टम है। आपको यहाँ पर एक बच्चा का सर्टिफिकेट बनाना है ना, अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो 1000 रुपया लगेगा। तो ठीक है, तो इन बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं टाइगर जयराम महतो? बिल्कुल समझा रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, किसको वोट देने के लिए बोलोगे? मम्मी पापा को? टाइगर जयराम महतो को। हाँ, क्या बोलोगे? टाइगर जयराम महतो। किसको वोट देने के लिए बोलोगे? टाइगर जयराम महतो। मम्मी पापा को बोलोगे ना कि स्कूल बनवाए हैं मुखिया जी का लड़का और टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं, वोट देने बोलोगे ना? चलिए, ये लोगों में सब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब जगह फैला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, हम अभी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो कलकत्ता का ये सिस्टम है, 1000 रुपया 2000 दीजिए तब यहाँ पर मृत्यु पर प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनता है। सोचिए हमारा सिस्टम कितना खराब है। हमारा सिस्टम बिका हुआ है, इस पर सुधार होने की जरूरत है। और अगर टाइगर आता है तो ही सुधार होगा, नहीं तो बाकी दलों को हम जानते हैं, हमारा भी कार्यालय में आना जाना रहता है, चाहे वो प्रखंड हो चाहे वो जिला हो, सभी कार्यालयों में जाते हैं। अरे नेता लोग तो वहाँ चमचे ही करते हैं। हाँ, चमचे ही करते हैं। कोई अपना वो दलाल है, कोई काम लेके आया, जमीन का मोटेशन कर दो, रसीद कर दो, है। सीओ आते हैं, बीडीओ आते हैं तो फूल माला लेके पहुंच जाते हैं। सीओ बीडीओ जब जाते हैं तो उनको फूल माला देकर विदाई करते हैं। इसकी क्या जरूरत है? वो ऑफिसर है, वो ऑफिसर की तरह रहे। उनका सम्मान तभी हम करेंगे जब वो अपना काम करेंगे, नहीं तो उनको बिल्कुल हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इतना कहाँ गया आप आगे जी? इतना बहुत भयानक बोल रहे हैं। सही बात बोल तो रहे हैं ना कि जितना दर्द छुपा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। आप हमारे पिताजी का संघर्ष, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं लगता है इतना वीडियो सीओ और क्या डर लगेगा? बोल रहे हैं, क्या डर की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये सब नहीं होगा। देखिए, एक सुंदर झारखंड बन जाए, हम लोग वही चाहते हैं, और ये मुमकिन तभी है जब टाइगर जयराम महतो आएगा। टाइगर जयराम महतो आएगा तो फिर नया विधायक काफी लोग न रहेंगे। नहीं भैया, हमें तो माफ़ कीजिएगा, हम ये सब में नहीं आने वाले हैं। हम झारखंड को एक नया सोच, एक विचार, एक नया दिशा देने में हम सहयोग कर सकते हैं, पर हमको कुर्सी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आज भी कुर्सी में नहीं बैठता। अगर कोई मुझे कुर्सी देते हैं, अरे कुर्सी में तो कमज़ोर आदमी बैठते हैं, जिनमें बोलने का दम नहीं होता है, जिसमें लिखने का दम नहीं होता है। हमारे पिताजी बोलते भी थे और लिखते भी थे, और हम उन्हीं का पुत्र हैं। आज उन्हीं के मान सम्मान के लिए हमारा जीवन है। जब तक जीवित रहेंगे, गरीब बच्चों के लिए सोचेंगे, पीड़ित लोगों के लिए सोचेंगे, महिलाओं के लिए सोचेंगे, बेटियों के लिए सोचेंगे। ये आपने सुना, ये हैं गोविंदपुर प्रखंड के शहनवाज अख्तर, जो धनबाद जिला से बिलोंग करते हैं। टाइगर जयराम महतो की कट्टर सेना है, जो कि किस तरह से मुखर रूप पर बात रखें, इनके विचार सुना। कहीं ना कहीं ये भी इनके अंदर भी वो टाइगर की गुण है। कहीं ना कहीं इन्हें भी कहा जा सकता है छोटा टाइगर। जिस तरह से इस तरह से दहाड़े हमारे इस इंटरव्यू में, इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इस तरह की और भी नए वीडियो बनाएंगे, मिलते रहेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दादा, जोहार जोहार बाबू।